जैसे मन में कभी उच्चाटन है, या शक्ति का अभाव है, या मन में जी अशांति है, या मन में चिड़चिड़ापन है, या आप थके हुए हैं, तो आप बिल्कुल एकांत में आलती पालती मार के बैठे, और पूरा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, जी श्वास फेफड़ों में भरेंगे, जी श्वास छोड़ेंगे। यहां तक श्वास को आपको पूरा भरना, जी और इसको 2 से 4 मिनट 5 मिनट करते रहिए। जी आपके अंदर कितनी भी निराशा होगी, कितना भी जी आपका आपके अंदर नकारात्मकता होगी, 4 से 5 मिनट ये प्राणायाम का जब आप अभ्यास करेंगे, तो आपके जी अंदर शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी, आपके अंदर रक्त संचार अच्छा हो जाएगा, और जी प्राण आपका स्थिर हो जाएगा। मन में जो चिंताएं और भय है, वो भी उस स्थान को छोड़ देंगे जिसके कारण आप ओके। भयभीत हैं, जिस कमजोरी के कारण ठीक। आप जो है वो शक्तिहीन सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस और श्वास को ये प्राण को मजबूत करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो जी गुरु जी। जब भी आप कान तनाव महसूस करें या मन में उच्चाटन महसूस करें, तो इसको कर लें। आप पे मंत्र जाप नहीं हो रहा है, कोई बात, जी वो जरूरी नहीं है। पहले आपको जरूरी है मन का शांति। जी तो योगे की भांति आप बैठेंगे, और अब इसमें दूसरी क्रिया अच्छा। जोड़ेंगे, श्वास को देखना। इसको निरंतर आप करेंगे, इससे क्या होगा, आपका मन जी गुरु पे काबू हो जाएगा, मन आपके जी। जी बस में ठीक है। गुरु जी। जी और एक असीम शांति और ऊर्जा आपको महसूस होगा कि आप थोड़ा सा सहज हुए। कई बार जी साधकों के और लोगों के अनुभव यही है कि उच्चाटन की अवस्थाएं आ जाएंगी तो जप नहीं करेगा, या साधना नहीं करेगा, या अच्छे कार्य नहीं करेगा, या चल नहीं पाएगा, या आलस में आ जाएगा। क्योंकि अब क्या हो गया है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दुनिया का तो छोड़ो। पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी, जी गुरु जी। और तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, और इंटरनेट नहीं हुआ करता था, जी जी गुरु जी। और ये जो मोबाइल फोन है ये नहीं हुआ करते थे। तो जो व्यक्ति इस क्षेत्र में था ना, उस क्षेत्र में वो व्यक्ति मेहनत किया करता था। जी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, फिर भी उसको पढ़ना है तो दिन भर में 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटा उसको कंटिन्यू वह पढ़ पाता था। पढ़ना। ना तो मोबाइल होती थी, ना इलेक्ट्रिसिटी ऐसा कंटिन्यू। और चाहे वो आध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का, चाहे वो किसी बिजनेस का, लोग बड़ा रहते थे उसको। दूसरा, रिलेशन भी अच्छे रहते थे, जी। व्यक्तियों से जो बात संबंध करने है का समय था। वो बहुत अच्छे रहते थे, मधुर रहते थे। लोग लोगों की इम्पोर्टेंस को समझते थे। और जैसे सुविधाएं बढ़ी, लोग कटने इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो गए। इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा, कंटिन्यू हो गया। उसके बाद टेलीविजन आया, रेडियो आया, टेलीविजन आया, उसके पश्चात में मनोरंजन के और साधन आए, जी और फिर ये फोन आ गया, फिर फेसबुक आ गया, फिर यूट्यूब, फिर इंस्टाग्राम। तो धीरे 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 क्या हुआ, उसकी जो मन की शक्ति थी ना, वो अब बिखरने लगी। नहीं तो किसी कोई समय हुआ करता था कि जब 80 90 के दशक में, कि जी। जो विद्यार्थी था विद्यार्थन करने में उसको बड़ा आनंद आता था, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, कुछ। चाहे कुछ भी एक सब्जेक्ट, कोई भी उसमें इंटरेस्ट लेके वो व्यक्ति पढ़ता था।
जी। और एक कल्चर था। अब ये जो जिस जब नेट आया और इंटरनेट के माध्यम से सुविधाएं दी, तो बहुत सारा इसने जीवन का हेरफेर कर दिया। तो गुरुकुल की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, आश्रमों की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिससे उस कल्चर में थोड़ा समय दिया जाए। एक पहल होनी चाहिए और जी। जीवन में वो बहुत जरूरी है। यदि आपके अंदर आप स्वस्थ हैं, आपके अंदर ऊर्जा है, तो कोई जी। भी आपका कोई भी आप छोटा बड़ा काम ऐसे अच्छे से कर सकते ओके। हैं। नौकरी का हो, चाहे व्यवसाय का हो, चाहे गृहस्थ का हो, चाहे समाज का हो। कुछ भी। जी जी। उस चीज के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। वो चीज आप लोग उस चीज को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा असंभव कार्य है। जी। और बुद्ध ने भी कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। मतलब गॉट। बुद्ध बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब है ज्ञान की शरण में जाइए आप। बुद्धत्व मतलब ज्ञान। और संघम शरणम गच्छामि, संघम मतलब ग्रुप, फैमिली, कम्युनिटी। तो एक कम्युनिटी, एक ग्रुप, एक फैमिली, एक ऐसा गठन होना चाहिए जहां पर जो प्राचीन गुरुकुल या आश्रम या हमारा जो पुरातन समय है, पुराना समय है, वहां जाया जाए। जैसे हम बचपन में हुआ करते थे, बहुत एनर्जी हुआ करती, साइकिल हुआ करती थी, हम 10-15 किलोमीटर साइकिल चला सकते थे। मतलब कोई भी व्यक्ति 15 किलोमीटर नौकरी पे जा सकता था, और 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना वो सहज कर सकता था। और आज इतनी उसके अंदर ऊर्जा कम हो गई कि वो 15 किलोमीटर आप छोड़ो, तो बोलो कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आपने जाना है, तो फिर वो सारा ढूंढेगा, स्कूटर, बाइक, टैक्सी या कुछ ऐसा। बिल्कुल ठीक गुरु जी। तो जैसे जैसे आप क्षमताएं कम करते, जैसे जैसे सहूलियतें मिल रही हैं, क्षमताएं कम हो रही हैं, वैसे वैसे जीवन की आयु भी कम हो रही है, मान के चलिए। जी बिल्कुल ठीक। क्षमताएं कम हो जाएंगी, शक्तियां, नेचुरली तौर पे शक्तियां भी कम हो जाएंगी शरीर की। तो आध्यात्म तो ठीक है, मंत्र जाप ठीक है, साधना ठीक है, पर इन साधनाओं और मंत्रों का जो मूल है वो तो जीवन है। और जी जीवन को मजबूत करने के लिए हमको अपने आसपास ऐसे आश्रमों की व्यवस्था, जो लोग गांव में रह रहे हैं, वो कुछ ना करें तो एक हनुमान जी का मंदिर बना दें। एक हनुमान जी, राम जी का, आप बना दें, शंकर भगवान का एक मंदिर बना दें, जहाँ पे आप अपने अपने गांव में गुरु का एक ऐसा स्थान बना देते हैं, यहाँ 10 लोग 50 लोग इकट्ठा होकर कीर्तन हैं। और ये सोशल मीडिया से थोड़ा हटकर, ये मोबाइल से थोड़ा हटकर या चीजों से हटकर वहां पे आप समय स्पेंड करा करें। ऐसा आप लोग अपने अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है। आप 4-10 लोग इकट्ठा करके ऐसा कुछ चीज शुरू करेंगे, तो जी। यकीन मानिए कि 150 लोग, 1000 लोग, 500 लोग तो अपने आप से जुड़ेंगे धीरे धीरे आपसे। तो ओल्डर, आपका जो पुरातन संस्कृति जो बिल्कुल अब धूमिल हो चुका है, उसका सुरक्षा करना नितांत आवश्यक हो गया है, क्योंकि आने वाला समय पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, बहुत तरीके का पॉल्यूशन है, उससे ग्रसित हो रहा है और लोगों को नाना प्रकार की बीमारियां लगती जा रही हैं। और लोगों पे समय, लोग खाली पड़े हैं, फिर भी कहते हैं अरे यार समय टाइम नहीं नहीं। है। किसी से मिलना जा रहा है यार, समय नहीं है। कहीं 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 जाना है किसी से कोई कार्य के लिए, अरे समय नहीं है। फिर समय किस चीज के लिए? आलस्य के लिए, प्रमाद के लिए, बुराइयों के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे भारतवर्ष को हम चेंज करेंगे, वो ऐसा कोई ठिकाने लिया हुआ है। पर कुछ फैमिली, कुछ चीजें, कुछ लोग, कुछ साधक जी ऐसे कल्चर को शुरू करें। मैं और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आज आप इस चीज का पहल भी करेंगे, तो जरूर जी। इस बात को आप समझेंगे कि कुछ समय बाद परिवर्तन होना शुरू हो गया। यदि आप शहर में भी रह, उस शहर में भी आप कुछ ऐसा कल्चर को बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं।
और घर में नहीं हो पाता, घरों की छत होती है खाली पड़े थी, वहां पे कुछ ऐसा कोटेज टाइप का बनाए नेचुरल, और वहां पे आप बैठ के कीर्तन करें, ओम नमः शिवाय कीर्तन करें, सीताराम का, हरे कृष्ण का कीर्तन करें, कुछ अच्छी बातें करें, और मोबाइल को उस जी समय के लिए साइलेंट कर दें या स्विच ऑफ कर दें। वो 2 से 3 घंटा, वो 1 घंटा या 2 घंटे को स्विच ऑफ साइलेंट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल की शुरुआत हो जाएगी। और आपका मस्तिष्क, जब ये चीजें हट जाएंगी, धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में ऊर्जा आने लगेगी। हम देखते थे, हम बचपन में जब हुआ करते थे तो 12 12 फुट 15 फुट की दीवार से कूद जाया करते थे, जब मतलब नीचे जी छत जी से बिल्कुल। हम 15 फुट 12 फुट की जो बॉल होती थी उससे कूद जाते थे और उस पर चढ़ भी जाते थे। पेड़ हुआ करते थे, उस पर उल्टा लटक जाते थे, चढ़ जाते थे और कूद जाते थे। बिल्कुल गुरु जी, ये लाइफ थी पहले। ये लाइफ थी। और खेल कूद को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था, बहुत उसको सराहा जाता था, खेल कूद, शारीरिक परिश्रम, व्यायाम और शारीरिक ताकत को। तो आप सबके माध्यम से एक आध्यात्मिक जीवन तो बिल्कुल ठीक है, पर आपका भौतिक जीवन को भी संभलना चाहिए। बहुत सारा काम जी मंत्रों से नहीं है, बहुत सारा काम आपके दैनिक जी दिनचर्याओं के परिवर्तन से भी संभव है। आपके शरीर में, आपके मन में बड़ी असीम शक्तियां हैं। मंत्रों का और साधनाओं का तो प्रभाव फिर आपके सोने पे सुहागा कर देगा। पर मेन बात है कि आपको जो पुराना कल्चर है वो लाना पड़ेगा। अब पहले लोग गाय के उपलों से बने, लकड़ियों से बने चूल्हों पे, और उनसे बने, उनसे रोटियां बनाते थे। बना के खाना बनाते थे। वो उसमें हाँ सुगंध होती थी, डाइजेस्ट बहुत अच्छा होता था, और बीमारियां कम हुआ करती थी। अब गैस है, नाना प्रकार की तमाम टेक्नोलॉजी है, और वो खाना बन रहा है, वो खाना हम खा रहे हैं, कुकर में खाना खा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तो आप जहां से भी, आज से ही आप इस बात को नोट कर लें, एक कॉपी भी रखा करो साथ में। जी गुरु जी। एक नोट कर लें कि जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, व्यक्ति चलता कब है? जब उसको चलाया जाता है। अच्छा, तो उसके लिए एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है, ये बात मैं मानता हूँ। ठीक है। और या गुरु हो, या बाप हो, या दादा हो, लोग अक्सर जी मानेंगे, बिल्कुल। ये मैं मानता हूँ। तो मेरे गाइडेंस में यदि मैं आपको आदेशित करूंगा तो आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाएगी करने की, हाँ गुरु जी ने कहा है, हमें करना है। जी जी जान लगा के आप उस चीज को कर लेंगे। उसमें गुरु गुरु की ताकत और गुरु की सत्ता है उसके अंदर, जी गुरु बात है वो। तो आपकी आने पीढ़ी के लिए और जो पीढ़ी चल रही है उसके लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है कि आप कुछ कुछ चीजों को अपने अंदर समावेश कर लें। योग को लेके आए, व्यायाम को लेके आए, और जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा सा कर दें। तो करें, मोबाइल का, टेलीविजन का, इंफॉर्मेशन के लिए और ट्रांजैक्शन के लिए, कहीं आने जाने के लिए, पर अति में नहीं रहें। और फिर देखिए अपने जीवन में कुछ मंत्र कार्य करेंगे, कुछ आपका भौतिक जीवन कार्य करेगा। कुछ आत्मिक जीवन, आध्यात्मिक शक्तियां काम करें, कुछ आपका भौतिक क्रियाकलाप काम करें। तो इस चीज की आप पहल कर सकते हैं। ठीक है। और करना चाहिए आपको। और एक व्यक्ति से जी नहीं होगा, ऐसा कल्चर बिल्ड करेंगे तो एक इतिहास बन जाएगा। तो सब लोग जुड़ रहे हैं, और हम सबको देखकर लोग प्रेरित होंगे। और अपने घरों में, मैं समझता हूँ कि सबकी छत खाली ही रहती है लगभग। लगभग तो दिख रहे हैं बढ़िया, टाइल पत्थर से सजे हुए हैं, तो छत में एक ऐसा जगह बनाइए जहाँ नेचुरल चीजें कर सकें आप। या आंगन में कर कर लीजिए, या गांव में कोई ऐसा जगह हो तो वहां कर लीजिए। लोगों से मिलिए, लोगों से बातें कीजिए, ना कुछ सहज रहिए। अब लोग असहज हो गए हैं। हम रोड से निकलते हैं पर हम देखते ही नहीं है कौन क्या, कौन रहा है, कौन जी रहा है। एक निर्दयता का भाव हमारे अंदर आ गया है। अरे मतलब ही नहीं किसी से, कोई को राम राम करा, कोई किसी को प्रणाम नहीं करना पसंद करता। कोई मोटर कार में निकल जा रहा है, कोई बाइक पे एकदम भागे जा रहा है।
ये कहाँ भागना है आपने। तो ये भी चीज बहुत जरूरी है और बहुत आपके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कल्चर ऐसे भाग रहा है एकदम जबरदस्त। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, अभी आप देखते हैं कि आप भी सर्च करेंगे, आपके मोबाइल के माध्यम सर्च कर लो कि अब कई प्रांतों में जो रोबोट होते हैं ना वो सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, होटल हो, या जॉब सेंटर हो, उसमें रोबोट काम करने लगे। तो वैसा ही कार्य कर रहा है जैसा कि आप लोग कर। तो टेक्नोलॉजी आपको सहूलियत तो देगी, पर आपके जीवन को नष्ट करो। हमारे नुकसान तो स्वास्थ्य है ही गुरु जी। में यदि क्षमताओं का सही समय पर उपयोग ना किया जाए तो वो क्षमता प्रकृति छीन लेती है। जी। प्रकृति का ये नियम है, यदि जिन जो शक्तियां जो क्षमताएं आपको मिली हुई है, यदि आप उनका सही समय पे सही ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो प्रकृति उन क्षमताओं और शक्तियों को छीन लेगी, आपसे वापस कर ले लेगी, तो आप उनका उपयोग नहीं कर पाते। ये तो आज विचार था कि आप जब आप उच्चाटित या थोड़ा है, मन नहीं लग रहा है, तो आप मंत्र तो आप बैठ के प्राणायाम करें और अपनी जी श्वासों को स्थिर कर उसको ध्यान करें, और जी लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास को छोड़ेंगे। और इसमें एक मंत्र जाप कर सकते हैं, हंसा शो। अच्छा हंसा श्वास लेंगे तो हंसा, अच्छा। श्वास छोड़ेंगे शो। हंसा हम शोहम, ये आत्मा का स्वरूप है, आत्मिक मंत्र है ये। हंसा शोहम, हम सांस लिया तो हंसा। जिस जी समय जब बहुत आप अपने अंदर केंद्र में स्थित हो जाएंगे तो प्रकृति आपको आपके लिए जो उपयुक्त चीजें हैं, धन है या वस्तुएं हैं या जो भी रिश्ते हैं, रिपेयर होना शुरू हो जाएगा आपका। आप इसको 41 दिन करके देख लीजिए। जी 41 दिन के भीतर आपके अंदर वो जादुई चमत्कार होगा कि आपके अंदर, यदि आपके पास पैसा नहीं तो पैसा आने लगेगा, यदि आप कोई काम करने के लिए सोच रहे हो काम करना शुरू हो जाएगा आपका, जॉब नहीं है तो जॉब लगेगी, व्यापार ना तो व्यापार चल जाएगा। आप केंद्र में स्थित हो जाइए अपने। केंद्र आपका आत्मा है और आत्मा के इर्द सारी चीजें हो रही हैं। आप जब वहां स्थित हो जाएंगे ना सेंटर में, तो सारी चीजें सुव्यवस्थित हो जाएंगी, भौतिक जीवन भी और आध्यात्मिक जीवन भी। जी तो ये चीजें करें। और आज का सेशन, मुझे नहीं पता, मैं कोई ऐसा सोच कर नहीं बोलता कि आपके लिए मुझे क्या बोलना है। जी ऐसा गुरु मैं पहले से डिसाइड नहीं करता कि मुझे ये क्या बोलना है या क्या आज बात होगी। मैं जैसे सहज आपके सामने बैठता हूँ जी और गुरु जी। जो चेतनाएं प्रेरणाएं मिलती हैं वैसा मैं आपको सामने बोल देता हूँ। क्योंकि आज हम देख रहे हैं ना, हमको कोई बताने वाला है ही नहीं कि जीवन को जीना कैसे है। जी गुरु जी बिल्कुल ठीक। आपको गुरु मिल जाएंगे, जपो 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 जपो। अरे शरीर हमारा, पहले उसको सही करो सही करो सही करो। पीना का बेकार है, उसको सही करो सही करो सही करो। आपके पारिवारिक रिश्ते खराब है, उनको सही करो सही करो सही सहज करो, है ना। उसके पश्चात ही जपो, कुछ भी जपो। तो पहले भौतिक जीवन को, आधार जो है आपका भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन से ही आपका सूक्ष्म शरीर है, और उसके पश्चात ही आपका आध्यात्मिक संसार है। तो भौतिक संसार अच्छा करें, साथ के साथ आध्यात्मिक संसार अच्छा करें, दोनों को एक साथ लेके चलें। ठीक है। जी तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज को समझेंगे। और जी जी देखा, कोई ब्रांडेड में गुरु हूं नहीं, एक छोटा सा आप जैसा एक साधारण इंसान, और बहुत बड़ी बात आती नहीं है। बस यही कहूंगा, जीवन सबसे, धन से पैसे से और अन्य चीजों से महत्वपूर्ण जो चीज है वो है जीवन। तो जीवन जी। को, यदि जीवन स्वस्थ होगा तो आनंद ले पाएंगे, सफल।
ये जिंदगी है बिल्कुल ठीक। सफर, सब सफर को, और इस जिंदगी के सफर को यदि आनंद पूर्वक आपको हर स्तर पर स्वस्थ रहना पड़ेगा। जी जी और स्वस्थ रहने की कला जो मैंने आपको बताई वही है। जी। तो लौटो अपने प्राचीन गुरु समय जी में, बिल्कुल जब इस चीज बच्चे को हुआ सीख। करते थे, फानते रहते थे, मौज मस्ती करते रहते थे, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, मतलब वो था समय। अब तो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक अब तो शहरों में भी ऐसा हो गया है कि एक जगह में 100 कमरे हैं, उसमें 1000 लोग रह रहे हैं। नहीं, जी छोटे 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 कबूतर खाने, ऐसे छोटे 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 ऐसा ही हो गया जी, आजकल तो शहरों में बुरा हाल हो गया हैं, है। और बड़ा कॉम्पैक्ट हो गया है लोगों का लाइफ। हाय हेलो, हाउ आर यू, फाइन एंड यू, बस इतना ही सीमित रह गया है। हमें लोग कमरों में, घरों में, बस इतना ही सब रह गया है। और बाद की जो लाइफ बची है, 90% स्पेंड करना है वर्चुअल चीजों पे। वर्चुअल मतलब जी जी। मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक लाइफ है। तो जीवन इलेक्ट्रॉनिक लाइफ नहीं है, जीवन आपका जीवन है, और जीवन से कीमती चीज को हो नहीं सकती। तो मंत्र जाप के साथ योग का भी आप अभ्यास है, व्यायाम करते रहें, मेरी को जी खुश रखें, मस्तिष्क अच्छा रखें, और रिलेशनशिप का पता हो, पिता हो, माँ के साथ हो, बहन के साथ हो, मित्र के साथ हो, जिस किसी के भी साथ हो, उसको जी। आप महत्व दें, किसी का अपमान ना करें, और क्रोध को काबू रखें। तो आप वास्तविकता में आप मनुष्य हो जाएंगे, यानी मनु की संतान हो जाएंगे। जी समझ में आ रही है राहुल बात? आवाज नहीं आ रही आपकी? गुरुदेव जी समझ में आ रही है, सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, तो कुछ क्या समझ में आया? हेलो गुरुदेव जी, क्या है आपको? आपने वो मंत्र जाप के बारे में बताया, और और थोड़ा सा कैसा मेरा भी थोड़ा एक कस्टमर भी चल रहा है, तो वो करके मैं ये सुन रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। अमित, मैं अमित को समझ में गुरुदेव आया? जी, हाँ, चलो राहुल। हेलो गुरुदेव जी। हाँ बोलो, हाँ, बाद में बोलो मैं बोलो। आपका जो वीडियो है वो बाद में वापस सुनता हूँ मैं। हाँ ठीक है, वो तो यूट्यूब में सब जाएगा ही जाएगा, उसमें आप सुन लिए, हाँ, और सुन मैंने लिया दूसरे करो। पे भी क्या किया है, स्क्रीन रिकॉर्डर भी किया है, उसमें सब आता है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। हाँ हाँ, क्या होता है मैं काम करते करते देखता हूँ ये सब। अच्छा अच्छा, वैसे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड इसमें हाँ 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 तो होता होगा आपके मोबाइल फोन में या किसी में भी। हाँ हाँ। और यूट्यूब में नहीं तो मिल ही आपको, यूट्यूब में तो हर वीडियो मिला। फिर क्या होता है मैं 11 बजे के बाद रात में फ्री हो जाता हूँ ना, तो आराम से आपका वो वीडियो में सुन लेता हूँ। ठीक 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 ठीक। ओके, आदेश आदेश। आदेश। ठीक है, तो ये आज का सेशन इस बात पे है और यही है संवाद, गुरु शिष्य के बीच में ऐसा ही संवाद होता है। और जी हमें भी नहीं पता होता है किस बात पे संभव हो, पर जो ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान 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 की और मंत्रों और साधनाओं की बात हो, भौतिक जीवन से भी बातचीत होना अनिवार्य है और जरूरी भी है। इस बात की कि किस प्रकार का और कल्चर को कैसे बिल्ड किया जाए, आध्यात्म को लगाएंगे क्या, कहाँ? हमारे अंदर यदि आध्यात्मिक शक्ति है तो उसका उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक शक्ति का उद्देश्य है जीवन का निर्माण, निर्माण करना। जीवन का उत्थान, जी। नव चेतना का निर्माण। तो जागरण। यही है, हम अपनी ऊर्जा को यही लगाएं। ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी को प्रकट करना है हमने, या कोई ऐसा कि हवा में उड़ना है हमको, ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है। बस जीवन सुचारू रूप से चलेगा,
और सबको हो आनंदित रहें, दुर्घटना से बचें, अभावों से। और इसमें भी कितने लोग लोग बहुत कम जुड़े हैं, अभी लोग पता नहीं कम हो गए ठंड की वजह से या काम के सिलसिले से। लोगों से तो उतना गुरु जी से कोई बाहर बोर गए हो कहीं पे, कोई किसी काम में होंगे बिजी। ऐसा है, कुछ लोग अभी क्या आपको कहना है, सुनना है तो आप बोल सकते हैं, फिर 10-15 मिनट में से करेंगे, 1 घंटा हो जाएगा फिर। अभी कोई किसी को कोई प्रश्न हो या कोई बात हो तो कह सकते हैं। गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। हेलो। हाँ मित बोलो। गुरु जी मैंने दोपहर में जैसा आपको क्वेश्चन पूछा था ना, एक, हाँ तो दोपहर में क्या प्रश्न था आपका? मैंने बोला कि मंत्र जप करते समय एक करंट के जैसा झटका लगना, रात में सोते समय झटका लगना, उसका क्या मतलब है? आपने कहा था कि रात में बताएंगे। जब आप मंत्र जाप किया करो तो पहले तो आसन को शुद्ध करो, ओम सलीम पशु हूं फट। 3 बार अपनी लेफ्ट पैर की एड़ी को जमीन में मारा करो जिसपे आप बैठते हो, ओम सलीम पशु हूं फट। ओम सलीम पशु हूं फट। ओम सलीम पशु हूं फट। ओम सलीम पशु हूं फट, ये भगवान शिव का मंत्र है। इससे भूत प्रेत जो भी आपके आसन पे होगा वो भागेगा। ठीक है। फिर दूसरा, आपको 10 दिशाओं को बांधना है। तो शिव के मंत्र से, भैरव के मंत्र से या इष्ट देवता के मंत्र से आप इस प्रकार से अपनी बंद करेंगे और चारों तरफ इस प्रकार से घुमाएंगे 10 दिशाओं में। और दिशाओं को बंदर बंदर, एम भीम क्लीम चामुंडा विजय 10 दिशा बंदर, ओम श्री काल भैरव 10 दिशा बंदर। इसी तरह से जिस पे आप मंत्र को बोलते हुए 10 हाथ को राउंड शेप में घुमा दे प्रकार से, ऐसी ना करेंगे मंत्र के समय 10 दिनों का बंधन हो गया और कि कोई भूत प्रेत या कोई जो इतर पितर योनि है वो अंदर ना घुसे। ठीक बात। तो ये तीसरी बात, जब आप बैठते हैं, आप यदि आपको इस प्रकार से भय लगता है तो एक हल्दी या कोयला या ऐसा कुछ ले लें, तो उससे एक इष्ट मंत्र के मंत्र से, एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचय या नरसिंह मंत्र से उसको घेरा बना लें और उस घेरे में अच्छा। अंदर बैठे, फिर उस मंत्र से ओके। किलन करके। 3 विधियां हो गई। तो विधि याद आ रही है आपको? जी आ रही है? जी। गुरु जी टू टू थोड़ा सा खरखरा आ जा रहा है। अभी आ रही है? ठीक। विधि आ रही है? नहीं नहीं गुरु जी, आवाज नहीं आ रही है। डिस्टर्ब है गुरुदेव जी बहुत आदेश। ज्यादा। गुरुदेव जी प्रणाम। गुरुदेव जी प्रणाम। आदेश। आवाज आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सी अटक आ रही है। इसलिए जो क्या बोला वो सुन नहीं पा रहे, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। दोबारा बोलता हूँ। अभी आ रही है? गुरु जी आवाज तो आपकी अभी भी क्लियर नहीं है, पर मतलब समझ जाएंगे विश्वास करते। समझ जाएंगे। बस चलो आवाज का। आवाज नहीं आ रही है। नहीं, बहुत डिस्टर्ब हो गई। चलिए मैं दोबारा से इसको वो एंड आपकी करके आवाज टकरा 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 रही है, आवाज टकरा रही है। नेटवर्क का कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है गुरु जी। नेटवर्क तो क्यों बाकी है। सारी टीम
आ रही है आवाज हमें, सिर्फ आपकी ही नहीं है। अभी भी आ हमें रही भी है, सेम प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम है तो सेम प्रॉब्लम। हैंड करके